Hello students, in this video I am going to tell you about the text of Dream Children. This topic is going on in your online class also. So Dream Children is written by Charles Lamb, who was a very famous essayist and he was very famous for autobiographical element. So look at the PPT. Children love to listen to stories about their elders. When they were children, to stretch their imagination to the conception of a traditionally great uncle or grandma. चिल्ड्रन जो हैं वो सुनना पसंद करते हैं स्टोरीज किसके बारे में अबाउट देयर एल्डर्स अपने एल्डर्स के बारे में व्हेन दे वर चिल्ड्रन जब वे चिल्ड्रन थे वे मतलब उनके एल्डर्स जब बच्चे थे तो उनके स्टोरीज के बारे में वे सुनना पसंद करते हैं टू स्ट्रेच देयर इमेजिनेशन टू द कंसेप्शन ऑफ अ ट्रेडिशनली ग्रेट अंकल और ग्रैंडमा और ताकि वे अपनी इमेजिनेशन को कल्पना शक्ति को फैला सकें टू द कंसेप्शन किसके बारे में ट्रेडिशनली जो उनके परंपरागत या उनके पहले पूर्वज जो रहे हैं जो उनके ग्रेट अंकल थे या उनकी ग्रैंडमा थी whom they never saw जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा इट वॉज इन दिस स्पिरिट और इसी इंटेंशन के साथ डेट माई लिटिल वंस मेरे दो बच्चे क्रेप्ट अबाउट मी केम टू मी यानी मेरे पास आए द अदर इवनिंग द लास्ट इवनिंग यानी पिछले शाम को टू हियर अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड किसके बारे में सुनने के लिए अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर यानी परदादी ग्रैंड मदर दादी और ग्रेट ग्रैंड मदर परदादी तो अपनी परदादी के बारे में सुनने के लिए आए उनका नाम था फील्ड वो लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉर्फॉक जो कि नॉर्फॉक में बहुत बड़े हाउस में रहती थी 100 times बिगर दैन डैट इन विच दे एंड पापा लिव्ड और वो हाउस कितना बड़ा था 100 times बिगर 100 गुना बड़ा था उस घर से जिसमें वे यानी वे बच्चे और उनके पापा रहते थे विच हैड बीन द सीन सो एट लीस्ट इट वॉज जनरली बिलीव्ड इन दैट पार्ट ऑफ द काउंटी जो कि मतलब विच हैड बीन द सीन जो कि बहुत एक सीन की तरह से था मतलब उस चीज़ को देखना एक बहुत बड़ा दृश्य था सो एट लीस्ट इट वॉज जनरली बिलीव्ड इन दैट पार्ट ऑफ द काउंटी ये कंट्री नहीं है दिस इज काउंटी काउंटी मीन्स अ पर्टिकुलर रीजन और यू कैन से दैट लाइक द डिस्ट्रिक्ट तो वो कहते हैं कि कम से कम इट वॉज जनरली यह बिलीव किया जाता था कि वो उस काउंटी के उस हिस्से में मतलब बहुत बड़ा ही था और उसको एक मतलब देखने के लिए लोग जैसे आते थे किसी सीनरी को देखने जाते हैं उसको देखने जाते थे ऑफ द ट्रेजिक इंसिडेंट्स विच दे हैड लेटली बिकम फैमिलर और उस घर के बारे में उन्होंने अभी अभी रिसेंटली ही लेटली मतलब रिसेंटली उसके बारे में बिकम फैमिलर वे फैमिलियर हुए थे यानी उन्हें पता चला था ट्रेजिक इंसिडेंट एक मतलब कहानी उन्हें एक ट्रेजेडी उन्हें पता चली थी विद फ्रॉम द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड जो उन्होंने बैलेड चिल्ड्रन इन द वुड नाम के एक बैलेड में उन्होंने उस घर के बारे में एक कहानी सुनी एक ट्रेजेडी सुनी एक ट्रेजिक इंसिडेंट सुना तो उसके बारे में जो उन्हें पता चला और वो उसके बारे में जानने के लिए उस घर के बारे में जानने के लिए जिस कहानी क्योंकि बैलेड में उन्होंने उस घर का नाम सुना जो बैलेड था चिल्ड्रन इन द वुड तो उसमें बैलेड में उन्होंने कहानी सुनी उस घर में नॉर्फॉक का नाम सुना उन्हें पता था कि उनकी परदादी उसमें रहती थी तो उस ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में सुनकर वे अपने पापा के पास आए थे उस घर की कहानी सुनने के लिए Certain it is that the whole story of the children and their cruel uncle was to be seen fairly carved out in wood upon the chimney piece of the great hall. Certain यानी definitely निश्चित रूप से ये एक it is ये था that the whole story of the children कि पूरे उस बच्चों की कहानी और उनके क्रूअल अंकल की कहानी यानी उस बैलेड में एक कहानी थी जिसमें बच्चे थे उनके क्रूअल अंकल थे जो कि अपने क्रूअल अंकल के हाथों मार दिए जाते हैं तो उसकी वो जो पूरी कहानी थी वॉज टू बी सीन फेयरली पूरी फेयरली मतलब बहुत ही क्लीनली बहुत ही अच्छे तरीके से कार्व्ड लिखी गई थी कार्विंग की गई थी उस कहानी की इन वुड लकड़ी के ऊपर अपॉन द चिमनी पीस उस घर पर एक चिमनी थी उस चिमनी के ऊपर एक लकड़ी का तख्ता लगा हुआ था उस लकड़ी के तख्ते पर चिल्ड्रन इन द वुड नाम की कहानी पूरी की पूरी लिखी गई थी
द होल स्टोरी डाउन टू द रॉबिन रेड ब्रिस्ट, और ये कहानी पूरी वहाँ तक ख़त्म होती थी जहाँ तक रॉबिन रेड ब्रिस्ट नाम की चिड़िया आती है और वो उन मरे हुए बच्चों के ऊपर सूखी पत्तियों से उन्हें उनकी लाश को ढकती है। तो ये कहानी पूरी स्टोरी वहाँ तक लिखी गई थी। Till a foolish rich person pulled it down to set up a marble, one of the modern invention in its stead। और वो कहानी कब तक लिखी रही, वो लकड़ी का तख्ता वहाँ कब तक रखा रहा जब तक कि एक फुलिश रिच पर्सन, एक मूर्ख कोई अमीर आदमी उस घर में आया, पुल्ड इट डाउन, उसने उसे हटा दिया, यानी उस लकड़ी के तख्ते को हटा दिया, टू सेटअप ए मार्बल, वहाँ पर एक मार्बल का पीस लगाने के लिए, वन ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, ताकि उसका घर मॉडर्न हो जाए, अच्छा हो जाए, टू सेटअप इन्वेंशन इन इट्स स्टीट, उसकी बजाय उस पर एक मार्बल का तख्ता लगवा दिया। तो जब तक वो तख्ता नहीं हटा लकड़ी का तब तक जो है वो स्टोरी लिखी गई थी। फिर है इसमें विद नो स्टोरी अपॉन इट, यानी फिर मार्बल के ऊपर कोई कहानी नहीं लिखी हुई थी। हियर एलिस पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक्स, यहाँ पर जो है एलिस इस तरह से अपना फेस बनाती है जैसे कि उसकी मरी हुई माँ बनाती थी, डेड मदर बनाती थी, यानी एक तरह से चार्ल्स लैम्ब के जो बच्चे हैं उनकी मदर यानी चार्ल्स लैम्ब की वाइफ मर चुकी है, तो ये जो बच्चे हैं ये अपनी माँ की तरह से, अपनी मदर की तरह से वैसे ही एक लुक बनाती है, यानी अपना फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह से बनाती कि मतलब उसने फुलिश रिच पर्सन ने ऐसा क्यों किया। देन आई वेंट ऑन टू से हाउ डियर मदर्स लुक टू टेंडर टू बी कॉल्ड अपब्रीडिंग, और इतना वो मतलब इतना डेलिकेट था, इतना सोफिस्टिकेटेड था कि उसका लुक जो है ऐसा था कि मतलब उसको डांट भी नहीं सकते थे उस लुक के लिए। देन आई वेंट ऑन टू से हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वाज, फिर वो आगे कहना शुरू करता है, उनकी दादी के बारे में बताना शुरू करता है कि शी वॉज अ वेरी रिलीजियस एंड वेरी गुड पर्सनैलिटी, जो तो उनकी दादी थी वो बहुत धार्मिक थी और बहुत ही अच्छी थी। हाउ beloved एंड रेस्पेक्टेड बाय एवरीबडी, शी वॉज रेस्पेक्टेड बाय एवरीबडी, हर कोई उसको रेस्पेक्ट करता था, उनको प्यार करता था। दो शी वॉज नॉट इंडीड द मिस्ट्रेस ऑफ दिस ग्रेट हाउस, अब वो कहता है कि हालांकि वो इस घर की मालकिन नहीं थी, बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, केवल शी वॉज ओनली केयर टेकर ऑफ द हाउस, वो उनको केवल चार्ज दिया गया था उस घर का, उनकी देखभाल के लिए काम दिया गया था उनको। एंड yet in some respects she might said to be the mistress of it too, लेकिन कुछ मायनों में कहा जा सकता है कि वो इस घर की मालकिन जैसी ही थी, क्योंकि कमिटेड टू हर बाय द ऑनर, क्योंकि उसके ऑनर ने, उसके घर के मालिक ने उनको काफ़ी कमिटमेंट मतलब उसके साथ करी थी, यानी उनको काफ़ी इस तरह के डिसीज़न करने के लिए उनको अथॉरिटी दी हुई थी। तो एक तरह से वो उसकी कुछ मायनों में कहा जाए तो वो मालिक जैसी भी थी कि वो कुछ भी डिसीज़न उस घर के लिए ले सकती थी। हु प्रेफर्ड लिविंग इन अ न्यूअर एंड मोर फैशनेबल, यहाँ थोड़ा कट गया है, यहाँ पर है हु प्रेफर्ड लिविंग इन अ न्यूअर एंड मोर फैशनेबल मैंशन, जो कि बहुत ही नियर द अटैच काउंटी, तो वो असल में जो उसका मालिक था वो एक नए और फैशनेबल घर में रहने चला गया था। मालिक वो वहाँ का था, लेकिन उसने एक नया और फैशनेबल घर में रहने की वजह से उसने पास के ही एक काउंटी में, पास के एक डिस्ट्रिक्ट में एक घर ले लिया था जो कि नए तरह का बना हुआ था। परचेज समवेयर इन द एडजॉय, ठीक है ये आ गया यहाँ पर, न्यूअर एंड मोर फैशनेबल मेंशन परचेज्ड समवेयर इन द एडजॉइनिंग काउंटी, तो उन्होंने जो है पसंद कर लिया था, एक मतलब एक घर में वो रहने चले गए थे, उसे परचेज कर लिया था और पास के ही एक डिस्ट्रिक्ट में जो कि काफ़ी फैशनेबल था। बट स्टिल शी लिव्ड इट इन अ मैनर, लेकिन फिर भी वो इस तरह से, इस मैनर से इस घर में रहती थी, एज इफ इट हैड बीन हर ओन, जैसे कि वो उसका अपना हो। एंड केप्ट अप द डिग्निटी ऑफ द ग्रेट हाउस इन अ शॉर्ट वाइल शी लिव्ड, और उसने उस घर की डिग्निटी को तब तक बनाए रखा, वाइल शी लिव्ड, जब तक वो रही, जब तक वो जिंदा रही। शी मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दिस ग्रेट हाउस, इस बड़े हाउस की उन्होंने डिग्निटी को बनाए रखा। विच आफ्टरवर्ड, यानी उनके मरने के बाद, केम टू डिके, जो कि स्पॉयल हो गया, एंड वॉज नियरली पुल्ड डाउन, और काफ़ी कुछ मतलब एक तरह से स्पॉयल हो गया, टूट गया।
and all its all ornaments stripped and carried away to the owner's other house। और उनके जितने भी ornaments थे यानी सजावटी चीज़ें थी वो वहाँ से हटा ली गई and carried away और ले जाई गई कहाँ? to the owner's other house, जो उसका मालिक था उसके दूसरे घर में वो चीज़ें भेज दी गई। where they were set up, जहाँ उन्हें सेट कर दिया गया। and looked as awkward as if someone were to carry away the old tombs they had seen lately at the। और कैसे उन्होंने किया उसको? इफ़ समवन वर टू कैरी अवे, इस तरह से मतलब वो ले जाई गई वो चीज़ें और ऐसा लगा मानो उसको देखकर, लुक्ड एज ऑकवर्ड, मतलब ये चीज़ें इतनी ऑकवर्ड लग रही थी एज इफ मानो समवन वर टू कैरी अवे, कोई ले आया हो। क्या ले आया हो? ओल्ड टॉम्स यानी पुरानी कब्रों को ले आया हो। दे हैड सीन लेटली, जिसको बाद में क्या करा? दे हैड सीन लेटली एट एबे, जो कि एबे में पहले पुरानी कब्रें थी उस तरह से उन्हें ले आया हो। एंड स्टिक दैम अप, और उन्हें रख दिया हो इन लेडी सीज टुवर्डली गिल्ट गिल्ट ड्राइंग रूम, जिसे किसी लेडी सी के एक बहुत शानदार गॉर्जियस ड्राइंग रूम में रख दिया हो। मतलब ये चीज़ें, वो ऑर्नामेंट सजावटी चीज़ें ऐसी लग रही थी कि जैसे किसी पुरानी कब्रों को किसी शानदार जगह पर रख दिया गया हो। Okay, thank you students. I will continue this video in the next time, in the next turn.